श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। प्रिय भाई बहनों, आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास से रामायण के बालकांड नामक पाठ से प्रभु की बाल लीला का वर्णन सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। सुख के समूह, मोह रहित, ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे दंपति दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम वश बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देने लगे। हे पार्वती, जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया, उनकी गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी कौन संसार के बंधन छुड़ा सकता है। चराचर के जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु भगवान से डरती है। भगवान भृगुटी के विलास से उस माया को नचाते हैं। कहो तो ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से विद्या का अभिमान छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती। पुत्र के स्नेह के वश माताएं उनके बाल चरित्र गान करती थी। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। फिर आप रसोई में गई। फिर माता वहां लौटकर आई तो अपने पुत्र को भोजन करते देखा। माता डरते हुई बालक के पास आई। वहां बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ। यहाँ वहाँ दो बालक देख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर हंसने लगे और माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित हैं। असंख्य सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव आदि देखे। और वह भी देखा जो किसी ने सुना भी नहीं था। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत ही डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। भक्ति को देखा जो जीव को माया के फंदे से छुड़ाती है। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया। मुख से बोल नहीं आता। नेत्र बंद करके राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बालक रूप में हो गए। कौशल्या जी ने स्तुति नहीं की गई, डर गई कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत भांति के बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्करण किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते हैं। जो प्रभु मन, क्रम और वाणी से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, घूमते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने आती हैं तब प्रभु ठमुक ठमुक कर भाग जाते हैं।
वेदों ने जिनको नेति नेति कहा और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता कौशल्या उन्हें दौड़कर हठपूर्वक पकड़ने दौड़ती है। वे देह में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। भोजन करते समय वे चंचल चित अवसर पाकर मुँह पर दही भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते। अत्यंत सरल स्वभाव ने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। जिनके मन इनमें नहीं रंगे, उस मनुष्य को विधाता ने सुख से रहित कर दिया। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता माता ने जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गई। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़ें, यह आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण गुणवान, राजाओं की लीला के सब खेल खेलते थे। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते थे। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते थे। जिन गलियों में सब भाई खेलते थे, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष चकित हो जाते थे। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक, इन सबको कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते थे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर शान लेकर जंगल में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते। ये हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। जो हिरण राम जी के बाण से मारे जाते, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते और पिता की आज्ञा अनुसार चलते थे। जिस भांति नगरवासी सुखी होते, कृपा निधान राम जी वही लीला करते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को समझाकर कहते थे। नित्य प्रातःकाल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज्य कार्य करते हैं। यह चरित्र देखकर राजा मन में प्रसन्न होते थे। जो व्यापक, अकल, इच्छाहीन, अजन्मा, निर्गुण है और जिनके नाम और रूप नहीं हैं, वह भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते थे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि जंगल में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। वहाँ मुनिजन जब यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े आते और ऐसा उपद्रव करते थे कि जिससे मुनि लोग दुख पावें। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि हरि के बिना वह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। अनंतर मुनिवर ने मन में यह विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्रों से भर के देखूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाते देर नहीं लगी। फिर सरयू नदी के जल में स्नान कर राजसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। राजा को दंडवत करके आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। चरण धोकर भली भांति पूजा की। कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। फिर राजा ने पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए।
मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं, इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर इन्हें दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा और मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथे पद में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। भूमि गौ धन खजाना मांगिए, आज सहर्ष सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब पुत्र मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे सुकुमार बालक। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का संदेह दूर हो गया। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और छाती से लगाकर बहु प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयकारी, कृपा के समुद्र, धीर और सब जगत के कारणों के भी कर्ता हैं, वे प्रसन्न होकर चले। सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। सच्चे दरबार की जय।